Hello and good morning everyone. So in this video we will discuss question number 6 to 10 of your miscellaneous exercise chapter probability class 11th. देख लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 6. 3 letters are to be dedicated to 3 persons and an envelope is addressed to each one of them. The letters are inserted in the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. देखो probability किसकी find out करनी है? At least one letter. Number of cases in which at least one letter is in correct envelope. Correct envelope के लिए मैं E लिख देता हूं. Divided by total number of ways. तो इस कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं. देखिए मेरे पास ना 3 एनवेलप्स हैं, E1, E2, E3. तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. तो और लेटर्स भी कितने हैं मेरे पास, L1, L2, L3. तो मैं इस एनवेलप में कितने नंबर ऑफ वेज से लेटर डाल सकता हूं? 3 लेटर है तो तीनों में से कोई भी लेटर डाल सकता हूं मैं इसमें. तो इसको 3 नंबर ऑफ वेज में भर सकता हूं. अब एक लेटर तो डल गया, इसको 2 से, इसको 1 से. तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे कितने हो जाएंगे यहां से, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितने हो गए, 6 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे. ओके. अब जो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस जिनमें एटलीस्ट 1 लेटर करेक्ट डाला गया है. देखो जब भी एटलीस्ट की बात आए ना, एटलीस्ट 1 लेटर करेक्ट, जब एटलीस्ट वर्ड आए तो हमें क्या करना है, एक ऐसा केस लेना है जिसमें एक भी लेटर करेक्ट नहीं है, कोई भी चीज करेक्ट नहीं है. देखो एटलीस्ट कह रहा है कि कम से कम एक लेटर करेक्ट हो, कम से कम एक होना चाहिए, 2 लेटर भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 लेटर भी करेक्ट हो सकते हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक ऐसा केस लेता हूं जिसमें एक भी लेटर करेक्ट नहीं गया है. ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा. देखो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 लेटर इज करेक्ट विल बी इक्वल टू, कैसे करेंगे इसमें हम, टोटल क्या करेंगे, we will consider a situation in which not a single letter inserted correctly. ये फाइंड आउट करेंगे पहले, ये फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करता हूं और फिर टोटल में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. टोटल में से क्या करूंगा, टोटल वेज में से ये वाले वेज माइनस कर दूंगा. तो मेरे पास कौन से नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिनमें एटलीस्ट 1 लेटर करेक्ट है. तो ये निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहीं पे. ये देखो मेरे पास 3 एनवेलप्स हैं, E1, E2, E3. 3 एनवेलप्स हैं मेरे पास. अब यहां पे देखो 3 लेटर्स हैं. अब मुझे क्या करना है कि इस तरह से अरेंज करना है कि एक भी लेटर करेक्ट पे ना जाए. तो L1 के लिए E1 करेक्ट है, L2 के लिए E2 करेक्ट है, L3 के लिए E3 करेक्ट है. तो मैं L3 को भेज देता हूं. कहां भेजूं, देखो मैं L3 को भेज देता हूं, यहां पे भेज देता हूं L3 को. तो ये कितने नंबर ऑफ वेज हो गए इस चीज को करने के लिए, इसके लिए 1 हो गए नंबर ऑफ वेज. E2 में क्या भेज दूं, अब मैं L3 तो चला गया, अब L2 तो नहीं भेज सकते, यहां पे मुझे L1 भेजना पड़ेगा, इसका भी एक नंबर ऑफ वेज हो गया. अब E3 में क्या हो गया, E3 को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैं L3 भी भर सकता था, L2 भी भर सकता था. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज 2 हो जाएंगे. अब इनको मैं 1 वेज में भर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास एक तो चला गया, अब मेरे पास एक L1 बचा, एक L2 में भेज नहीं सकता क्योंकि अगर मैं L2 E2 में डाल दूंगा तो करेक्ट हो जाएगा फिर तो, और हम वो नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं जिसमें एक भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं गया है। E3 में मैं क्या डाल देता हूं, L2 डाल देता हूं।
अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे L1 डाल दिया, L3 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे L2 आया, ये भी एक नंबर ऑफ वेज है। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए मेरे पास यहाँ पे इस चीज को करने के लिए? देखो 2 1 2, तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने आ गए? 2 नंबर ऑफ वेज आ गए। नॉट ए सिंगल लेटर इंसर्टेड करेक्टली के 2 वेज आ गए मेरे पास। ये बात समझ में आ गई आपको? तो 2 वेज आ गए मेरे पास, नॉट ए सिंगल लेटर करेक्टली इंसर्टेड के 2 वेज आ गए। अब ये निकाल लेते हैं मुझे नंबर ऑफ वेज इन एटलीस्ट 1 इज करेक्ट, क्योंकि इसी से तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो टोटल वेज मेरे पास कितने थे? 6, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4। तो आगे मेरे नंबर ऑफ केसेस इन विच एटलीस्ट 1 लेटर इज इन करेक्ट एनवेलप। नंबर ऑफ केसेस लगा लो या वेज लगा लो, तो बस अब मैं इसी में वैल्यू पुट कर दूंगा। इसमें मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूं। ऐसे कितने केसेस हैं? 4, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर कितना आ गया आपका? 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A and B are two events such that probability of A and probability of B is equal to 0.69 and probability of A intersection B is equal to 0.35। तो देखो ये निकालना है probability of A union B। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। probability of A union B equal to होता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection C। A इंटरसेक्शन B है तो B, A इंटरसेक्शन B, बस ये लगाना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है आपको 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 0.69 माइनस इंटरसेक्शन B गिवन है 0.35। इन दोनों को प्लस कर लो। 1.23 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा? माइनस कर लीजिए। 11 में से 3 माइनस होगा तो भी 8 ही आएगा। 0.88 क्या आ जाएगा? 0.88। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप ए इंटरसेक्शन को ना यूनियन में चेंज कर दो और जो अंदर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसे बाहर लगा दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाली जो चीज है इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया? अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, बस हो गया काम। अब ये कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे आप? 1 में से ए यूनियन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट की आ जाएगी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना निकाला? 0.88 माइनस करके कितना आ जाएगा? 0.22 कर लीजिए माइनस, ऊपर कर लेते हैं, यहां पे कर लेता हूं माइनस 1.00.88 0.12 कितना आ गया? 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। देखो ए और बी नॉट का इंटरसेक्शन निकालना। इसमें एक चीज तो क्लियर होगी कि बी नॉट का मतलब बी नहीं लेना, और ए यहां पे है इसका मतलब ये कि ए में कॉमन होना चाहिए वो चीज। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप इजीली लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। मतलब वो एलिमेंट जो ए के हैं उनमें से वो माइनस कर दिए जो बी में आ रहे थे, क्योंकि बी नॉट है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है? 0.35। सॉल्व कर लो। 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 और 0.19 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब बी और ए नॉट में जो कॉमन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.69 माइनस बी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन भी एक ही बात होती है 0.35 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 3 तो ये आ गया 0.34। यही आपका क्या होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमिटी। अब देखो 5 persons हैं, ये 1 2 3 4 5, इनमें से ना एक स्पोक्स पर्सन उन्होंने सिलेक्ट किया। उसकी क्या कंडीशन लगाई, दैट या तो वो क्या होना चाहिए मेल, या उसकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि मैं मान लेता हूं कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी हटाओ, पहले कंडीशन लिख लो खाली। ए कोई कंडीशन है जिसमें मेल होने की कंडीशन है, एक कोई बी कंडीशन है जो है एज होनी चाहिए ग्रेटर देन 35। तो अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, अब ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्पोक्स पर्सन बनने के लिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में ए यूनियन बी लिख सकता हूं, पी ए यूनियन बी। इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेते हैं पहले क्या हो जाएगी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई आपकी, देखो मेल कितने हैं इसमें 1 2 3, 3 फेवरेबल केसेस, टोटल पर्सन है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35 एज से ज्यादा वाले कितने हैं, 35 एज से ज्यादा वाले 1 2 ही तो है, तो ये 2/5 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 है हमारे पास, एम्प्लॉई है जो। पी ऑफ ए पी ऑफ बी आ गया। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे नंबर्स जो, ऐसे एम्प्लॉइज जो मेल भी हैं और उनकी एज भी 35 से ज्यादा है। तो ऐसा ए की कैंडिडेट है सलीम जो मेल भी है और उसकी एज 35 से ज्यादा है, तो ये हो गया 1/5। ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगेन क्या है, ये वो है जो मेल भी है और 35 ईयर्स का भी है, इधर मेल और ओवर 35 ईयर्स, तो दोनों ही कंडीशंस हमारी क्या हो जाएंगी इसमें कंसीडर होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 3/5, 2/5 माइनस 1/5। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 + 2 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits 0 1 3 5 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when, देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है पहले ये देखना पड़ेगा। इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है एक ऐसे नंबर की जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, इसकी कंडीशन पूछी है आपसे, और रिपीटिशन ले सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। ओके जी, पहले इस पे काम करते हैं। इसको करने से पहले एक कंडीशंस है जो यूनिवर्सल है क्वेश्चन के लिए, जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो पहले ही आपको देखनी है, वो ऑटोमेटिक आपको लगानी है। ठीक है जी, तो ये तो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले इसमें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, ऐसे नंबर्स की निकालनी है जो डिविजिबल बाय 5 हो, और उनका जो नंबर है उनका डिजिट्स जो है उनका रिपीटिशन भी अलाउड है। तो सबसे पहले, इससे पहले और कंडीशन क्या दी हुई है कि एक 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और उसकी वैल्यू 5000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल केसेस निकालता हूं, फेवरेबल केसेस नहीं, टोटल केसेस निकाल रहा हूं बस, टोटल केसेस। तो टोटल केसेस में मैं 5 की डिविजिबिलिटी पे ध्यान ही नहीं दूंगा क्योंकि वो तो फेवरेबल केसेस बन जाएंगे मेरे। टोटल केसेस में कैसे निकाल सकता हूं, देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 प्लेसेस है। अब कौन कौन से नंबर है जिनमें से मैं ले सकता हूं, 0 1 3 5 7, मतलब 5 डिजिट्स हैं जिनको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, जिनमें से मुझे डिजिट्स चूज करनी है इन प्लेसेस पे फिल करने के लिए। अब देखो उसने क्वेश्चन बोला है कि 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 बनना चाहिए, मतलब जो नंबर मैं इन डिजिट्स को चूज करके बनाऊंगा वो 5000 से ग्रेटर बनना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर होगी कि इस प्लेस पे मैं क्या क्या डिजिट पुट नहीं कर सकता, मैं यहां पे पुट नहीं कर सकता 0 1 एंड 3, ये मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि इनको पुट करूंगा तो नंबर 5000 से स्मॉलर आएगा।
ये क्वेश्चन बाद में स्टार्ट होगा, पहले हम टोटल केसेस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स पुट कर सकता हूं इन गिवन डिजिट्स में से। रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे जो डिजिट आई है वो बाकी प्लेसेस पे भी आ सकती है। तो मेरे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो मैं 5 डिजिट्स ही हर जगह भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, इन सब की मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक नंबर ऐसा भी बनेगा कि जिसमें यहाँ पे इस डिजिट पे क्या आएगा, इस डिजिट पे तो 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है। तो 0 0 कितनी बार भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 अगर नंबर आएगा तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 प्लेस रखा है ना, 2 नंबर पुट कर सकते हैं पहले उस पे हम, तो 5 और 7 में से 5 आ सकता है। तो जो ये 5000 है, ये तो 5000 से ग्रेटर ही नहीं है, इक्वल टू की कंडीशन नहीं दी उसने बोला है कि नंबर 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये नंबर मेरा टोटल नंबर ऑफ केसेस से मुझे बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले ही कंडीशन बोल दी। तो मैं एक नंबर बाहर कर देता हूं, 249 मेरे क्या आ गए, टोटल केसेस आ गए। अब मैं उन कंडीशंस की बात करूंगा जो मेरा पहला पार्ट है, कि ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो कितने नंबर में मैं, कितने वेज में मैं डिजिट्स को अरेंज कर सकता हूं कि जो नंबर बने वो 5 से डिविजिबल हो और रिपीटिशन अलाउड रहेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ वेज में भी रिपीटिशन, टोटल नंबर ऑफ वेज में भी मैंने रिपीटिशन अलाउड किया, और फेवरेबल केसेस में भी मैंने रिपीटिशन अलाउड किया। सेकंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेज में भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, और फेवरेबल केसेस में भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। चलो अब फेवरेबल केसेस निकाल लेते हैं। फेवरेबल केसेस कैसे, देखो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 4। यहां पे फर्स्ट पे पहले देखो मैं कितना रख सकता हूं, 2 नंबर्स प्लेस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है। 5 और 7 रख सकता हूं यहां पे। अब लास्ट डिजिट पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है दैट लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो यहां पे या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, तो इसको भी 2 टाइप से हम फिल कर सकते हैं। अब और जो बचे नंबर है इनको हम 5 5 से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो जो नंबर एक बार यूज हो गया उसको कितनी बार यूज करो, तो 5 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मेरे कितने आ गए यहां से निकलकर, 2 5 10 5 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे भी देखो मैं 5 और 7 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं भी 0 और 5, तो यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर आएगा जो मेरा 5000 बन जाएगा, क्योंकि 0 तो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो एक नंबर जो है 5000 आएगा वो भी मुझे यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस मैंने कितने निकाले 249, और जो फेवरेबल केसेस बने वो बने मेरे 99, क्योंकि एक नंबर हमने वो सब्ट्रैक्ट किया है जो 5000, और 5000 इज नॉट ग्रेटर देन 5000। हमें सिर्फ वो नंबर लेने विच आर ग्रेटर देन 5000। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा जब रिपीटिशन अलाउड था। अब सेकंड में हमारा क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड हमें नहीं है। सेकंड में करते हैं फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, और बाकी सारी कंडीशन सेम है, और डिविजिबल बाई किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड नहीं। तो पहले इसके हिसाब से हमें टोटल नंबर ऑफ वेज अलग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी पता चल जाएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज में हम 5 की डिविजिबिलिटी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी वाले जो नंबर्स होंगे और उनके जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो मेरा फेवरेबल केस बनने वाला है, क्योंकि उसी की तो प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी है। टोटल नंबर ऑफ वेज 4 डिजिट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं। अब यहां पे देखो आप 2 टाइप से रख सकते हो, क्योंकि आपको नंबर क्या लेना है, 0 1 3 5 और 7 में से चूज करना है, और नंबर 5000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। 0 तो वैसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो नंबर 4 डिजिट नहीं रह जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब बची ये 3 जगह। अब देखो टोटल नंबर थे मेरे पास 5 नंबर्स है ना ये, तो इनमें से एक नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा जिसको मैं 2 वेज से रख सकता हूँ, भर सकता हूँ यहाँ पे। अब मेरा एक नंबर यहाँ यूज हो गया यहाँ पे।
अब बचे कितने नंबर मेरे 5 में से 4 बचे, तो यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज, क्योंकि डिजिट्स यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो 4 2 जा 8, 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 48। अब इसमें से -1 नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो जैसे मैंने पहले 5000 लिख दिया था, तो 3 तो 0 तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो गया, जबकि कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो 48 के 48 नंबर ही टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। अब निकाल लेते हैं फेवरेबल केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या देखना है? 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट डिजिट है उसको मुझे क्या रखना पड़ेगा? या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तभी तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो पहले रिपीटिशन अलाउड नहीं है, याद रखना। तो इसको मैं कितने वेज से भर सकता हूं? 2 वेज से। इसको मैं कितने वेज से भर सकता हूं? 4 वेज से। इसको फिर 3 वेज से, और फिर इसको 2 वेज से। ये बात क्लियर होगी? देखो इसको 2 वेज से, इसको 2 वेज से, तो 2 नंबर तो यूज हो गए पहले ही, क्योंकि ये तो फिक्स हो गए हमारे। क्या हो गए? फिक्स। जब ये फिक्स हो जाएंगे हमारे 2 नंबर्स, टोटल नंबर्स 5 है, तो यहाँ पे 3 वेज से, यहाँ पे 2 वेज से, ऐसे। देखो ये इसमें ना 2 केसेस बनेंगे। केस 1, केस 1 में देखो ये तो डिजिट होगी 1 2 3 4। अब ये आगे वेज, मैं ऊपर तो लिखूंगा वेज और मैं नीचे लिखूंगा नंबर। मान के चलो मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया, तो लास्ट डिजिट पे तो 0 ही आ सकता है बस। तो ये तो 1 वे से मैंने भर दिया, लास्ट डिजिट पे सिर्फ 0 आ सकता है क्योंकि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहां पे भी 1 वे ही पॉसिबल होगा। अब 2 नंबर फिक्स हो गए, टोटल 5 नंबर थे, तो इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 6 केस 1 के लिए। केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस की बात करूं, केस 2 की, केस 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूं आगे। केस 2, केस 2 की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, पहले मैंने यूनिट सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या फिक्स किया था? 5 फिक्स किया था। नंबर में नीचे लिखूंगा, वेज में ऊपर लिखूंगा। तो मैंने क्या फिक्स किया था? 5 फिक्स किया था। अगर मैं यहाँ पे 7 फिक्स कर दूं तो मेरे पास लास्ट डिजिट पे रखने के लिए 2 नंबर बच गए, 5 और 0। तो इसको मैं यहाँ पे 5 भी रख सकता हूँ, 0 इसको मैं 2 टाइप से फिल कर सकता हूँ, इसको मैं 1 टाइप से, और 3 2 बीच में आ जाएगा। तो कितना आ गया? 3 2 जा 6, 2 जा 12, ये 12 वेज आ गए। तो टोटल फेवरेबल वेज कितने आ गए मेरे पास? 6 + 12 18। क्लियर? तो अब आंसर मेरा इजीली आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द रिपीटिशन इज अलाउड। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर इजीली है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड था, और हम एक ऐसा नंबर बना सकते हैं जो डिविजिबल बाई 5 हो। ऐसे फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने हैं? 18, और टोटल नंबर ऑफ वेज आए मेरे पास 48। आगे सॉल्व करोगे तो आप इसको 2 3 जा 2 8 जा, कितना आंसर आ जाएगा? 3/8। 3/8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ लॉक of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of person getting the right sequence to open the suitcase? इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक चीज तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, क्योंकि देखो 4 डिजिट का लॉक है, सूटकेस में होता है जैसे, और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीटिशन, नो रेपिटिशन। ओके, और जो नंबर बनेगा वो एक कैसा नंबर होगा? जो इसका पासवर्ड होगा एक यूनिक नंबर होगा। यूनिक नंबर ऐसा थोड़ी है कि एक से ज्यादा नंबर्स होंगे जिनको डाल के आपका सूटकेस ओपन हो जाएगा। पासवर्ड तो एक ही होता है। या फिर ऐसा समझ लो फोन में आप जो पिन डालते हो वो पिन एक ही तो होता है, एटीएम का पिन एक ही तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि पिन 2 हो गए, 2 पिन डाल के अगर 2 में से कोई सा भी पिन डाल दोगे तो आपका एटीएम से पैसे निकल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो यूनिक होगा, फेवरेबल केस। तो वो फेवरेबल केस आपका 1 ही होगा, क्योंकि ऐसा नंबर तो एक ही होगा जो सूटकेस को ओपन कर दे। डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 0 to 9, और 0 to 9 मेरे कितने नंबर्स बनते हैं? 10 नंबर्स बनते हैं। कितने नंबर्स बनते हैं? 10 नंबर्स। 10 नंबर्स मेरे 0 to 9 बनते हैं। तो फर्स्ट डिजिट पे मैं क्या रख सकता हूं? कोई भी नंबर रख सकता हूं। नंबर इसमें 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि भाई ये 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए, 5 डिजिट नंबर बनना चाहिए, क्योंकि आपका कोड तो 0000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो 10 डिजिट्स में से आप यहाँ पे कितने डिजिट्स फिल कर सकते हो? 10 में से आप 10 वेज में फिल कर सकते हो इसको। अब एक तो यहाँ पे फिल हो गया, रिपीटिशन राउंड है नहीं, 9 बचे, इसको 9 वेज में, इसको 8 वेज में और इसको 7 वेज में फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके? इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आपके क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज 10 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 720 मल्टीप्लाई बाय 7, 504 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी आपकी क्या निकल के आ जाएगी? फेवरेबल केस 1 है, टोटल केस कितने हैं? 5040, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 11। बने रहिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।